हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड ही लगा लो, कंपाउंड है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम बेटा इसका? ब्लीचिंग पाउडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 10th क्लास बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई है वो चाहे एचबीएसई है। ठीक है। और ये ब्लीचिंग पाउडर से जो हमारा सिंपल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके एचएससी है एसएससी है उसमें भी काफ़ी जो है साइंस, जो जर्नल साइंस आता है इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज इसके हम इस चैप्टर जो है आज का हमारा जो टॉपिक, इसमें हम इसके बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे। एक तो इसके केमिकल नेम क्या क्या है, इसके जो नेम है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या नाम है, ये फॉर्मूला किसका दिया गया है, इसके रिगार्डिंग। फिर आपकी है प्रिपरेशन। ठीक है। प्रिपरेशन के बाद इसके हम क्या करेंगे, यूजेस। ठीक है। और फिर यूजेस में हम इसमें एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करेंगे। जैसे कई बार हमारा क्या होता है, कपड़े को कुछ भी दाग लग जाता है, कुछ भी जो कि उतरता नहीं है, फिर हम उसको आपको पता है ब्लीचिंग के लिए दे देते हैं। ठीक है। ड्राई क्लीनिंग के लिए बोलते हैं काफ़ी बार, या ब्लीच करा लेते, बोलते हैं कि ब्लीच करा लीजिए, आपका बिल्कुल जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाएगा। तो वो प्रोसेस कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी वजह से आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। इससे पहले मैंने जो अपना वीडियो है उसमें वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा 3 लेक्चर्स को कवर किया है। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके जो कोई अनदर जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जर्नल साइंस में उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये लेक्चर देखने से पहले जो मेरे 3 लेक्चर है उनको भी देखिएगा। ठीक है। और ये लेक्चर देखते टाइम प्लीज़ मैं आपको हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि अपना पेन कॉपी साथ में रख के बैठे, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा या कुछ रिएक्शंस लिख के दिखाऊंगा या कुछ भी एक्स्ट्रा जो है इस नोट्स के रिगार्डिंग जो जो आपको क्या है, एक तरीके से जो इसका बेसिक है कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको सिखाऊंगा, तो आप उसको भी नोट करते रहें। ठीक है। चलो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक कंपाउंड होता है जो कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन को रखता है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2। ठीक है। तो और इसका कलर कैसा होता है बेटा, जो इसका कलर है वो येलो वाइट सॉलिड, यानी कि येलो नहीं, वाइट तो होता है लेकिन जो कंप्लीटली प्योर वाइट है उस फॉर्म में नहीं। तो बिल्कुल आप देखोगे इसको कभी भी तो वो क्या करता है येलो इस वाइट होता है। कैसा होता है, येलो इस वाइट होता है। मोस्ट यूजफुल इन टेक्सटाइल एंड पेपर, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट हैज़ बीन गिवन डिफरेंट नेम सच एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। तो देखिए कैल्शियम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम Ca, ऑक्सी का ऑक्सी से ऑक्सीजन, और क्लोराइड जो आपका है Cl2। वैसे तो आप क्लोरीन क्या है, Cl2 को क्या बोलते हो बेटा, क्लोरीन, लेकिन तब ये किसी के साथ बाइंड हो जाता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करूँ मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। Ca, कैल्शियम आपका कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सेकंड ग्रुप से करेगा तो क्या है आपका, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। एक क्लोरीन तो ये रहा आपका, और ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2। ये 1 2, और क्लोरीन कितना बनता है, 1। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम हमें सिर्फ यही याद रखना होगा कि हमारा जो कैल्शियम है वो 2 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो हमारा क्लोरीन है वो 1 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन है बेटा वो भी 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। ये कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। इससे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या इससे भी नेक्स्ट ना होकर के हम 10th क्लास में ही पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 5th चैप्टर है में भी, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा। या 9th क्लास में भी आपने सीखा होगा कि किसकी वैलेंसी किस टाइप से होती है। ठीक है। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2। क्लोरीन कितना बनाना है, 1। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। तो सभी की वैलेंसी को कंप्लीट कर दीजिए और इसकी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। तो इसको मैंने क्या बोला था, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। तो देखिए कैल्शियम पर यहाँ पर कितना चार्ज होगा, काफ़ी टाइम आपसे कंपटीशन में
इसके पर चार्ज के बारे में पूछा जाता है। देखो ये 11th 12th 10th क्लास एसएससी एग्जाम काफ़ी बार पूछा गया है इसमें कि कैल्शियम पर चार्ज कितना है, और कैल्शियम से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होकर इसमें क्लोरीन पर पूछा जाता है और ऑक्सीजन पर पूछा जाता है। तो बेटा ऑक्सीजन पर हमेशा ही अगर फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? -2। और इस पर -2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर आपका क्लोरीन हो तो वहां पर होगा +1। कितना होगा? +1। अगर आपका क्लोरीन किसी मेटल के साथ है, क्लोरीन अगर आपका किसी मेटल के साथ है तो उस टाइम पर आपका चार्ज होगा -1। तो आपसे क्या कैसे क्वेश्चन करेगा? इन द ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन हैव प्लस चार्ज, +1 चार्ज, -1 चार्ज, +1 -1 बोथ, नन ऑफ द, या -2, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे सकता है। तो क्या होगा? -1 +1, ये इसका फॉर्मूला है। और इसको क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इसका क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और एक इसका नाम क्या है बेटा? क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। ये 3 इसके नेम हैं। तो क्या देखो, एक तो ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। ब्लीचिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड ऑफ लाइम, यानी कि 4 नेम से इसको हम जो है पुकारते हैं। ओके, फिर इसकी प्रिपरेशन होती है बेटा। जो इसकी प्रिपरेशन है जनरली वो हमारी किस किस से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, अगर इनको हम रिएक्ट करा दें तो हमारा क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O, ये हमारा बन जाएगा। फिर बात आती है कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है और हमारा क्लोरीन कैसे बनता है। अगर हम CaO में क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं क्या कर दूं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम क्या मिला दें, बोलो, वाटर, तो हमारा क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, कैसे बनता है आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ से। इसको अगर हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, 9th क्लास के अगर आपको सीखना है कि हम कैसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो एक हम बेसिक लेक्चर्स बना लेंगे उस पर। और हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तब भी आपको क्या है, आपको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? आयनिक फॉर्म का मतलब क्या है? जो इसमें बॉन्ड है बेटा, Ca कितने बॉन्ड बनाता है? O, दोनों को बॉन्ड को तोड़ो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव प्लस वाटर को अगर मैं डिसोसिएट करना चाहूँ तो यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नेगेटिव चार्ज +1 चार्ज। ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो -1 +1, तो टोटल कितना हुआ बोलो? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, कितना? 2H पॉजिटिव। लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, तो इसी वजह से दोनों आपस में कंबाइन करके OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एक्चुअली ये इस फॉर्म में होगा। तो देखिए क्या बनेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और एक कैल्शियम पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, और जो है हमारा ऑक्सीजन जो OH है, सॉरी हाइड्रोक्सी पे कितना चार्ज है? -1। तो इस पर तो बेटा कितना है? +2, और इस पर कितना है? हाइड्रोक्सी पर -1। तो क्या है, बैलेंसिंग के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा हमें? 2। तो 2OH नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव मिलकर के आपका क्या बना लेंगे, बोलो क्या बनाएंगे? CaOH का ट्वाइस, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो एक तो हम कैसे बनाया हमने, अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं लाइम, उसमें अगर हम वाटर मिला दें तो उसको क्या, उसमें क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और फिर हमें बनाना है क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसे बनेगा? क्लोरीन की भी फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो क्लोरीन की क्या करते बेटा, अगर हम NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें? इलेक्ट्रोलिसिस कर दें इसकी हम, तो हमारा Cl2 की फॉर्मेशंस हो जाएगी।
प्लस H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस Na, यानी कि ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये हमारा सॉलिड है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दे किसकी, NaCl की, मतलब हमने इलेक्ट्रोलिसिस आगे हम आपको दिखाऊंगा कि हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड में हम इसमें क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें हम NaCl डाल देते हैं तो Cl2 गैस डिपॉजिट हो जाती है और इसमें हमारा क्या होता है, H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होता है। तो इसमें ये जो हमारी इलेक्ट्रोड दिख रही है इस पर हमारा एक पर तो Cl2 डिपॉजिट हो जाएगी और एक पर H2 डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन में यही बताया गया है, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो हमारा CaOCl2 बनेगा, जो कि क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। फिर इसके यूज है बेटा, यूज क्या रहेंगे इसके हमारे लिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइन वूल पल्प, इट इज, मतलब ब्लीचिंग के लिए काम करते हैं। कॉटन आपने देखा होगा, सिंपली हम तब खेतों से जो हमारा है कॉटन निकालते तो उसका इतना बिल्कुल वाइटिश कलर नहीं होता है, तो उसको पहले हम निकालते हैं, फिर फैक्ट्री में जाकर उसको ब्लीच कर देते हैं, इसी वजह से उसका जो कलर है बिल्कुल वाइट होता है। फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो पानी में आयन होते हैं वो उसको हार्ड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है, ठीक है, और हमारा क्या होता है, कार्बोनेट है। एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बताइए कौन से आयन्स जो होते हैं जो कि पानी को हार्ड बनाते हैं, तो वो कौन कौन से थे बेटा, बताइए, कैल्शियम, ठीक है, और नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सभी कौन कौन से आयन है, क्लोरीन, ये वो आयन्स है जो कि पानी को हार्ड बनाते हैं, खारा बनाते हैं, ठीक है। उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। रिंड्रेनिंग वोल श्रिंकेबल, मतलब जो वूल होती है हमारी ऊन, उसको क्या है, वो श्रिंक ना हो, उससे बचने के लिए भी हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होती है बेटा आपकी, बताइए, CHCl3, इसमें हमें देख रहा है क्लोरीन की यूज होती है, क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होगा, तो ये हमें कहाँ से होगा, जो इसका फॉर्मूला है इससे मिल जाएगा। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का। इज एन ऑक्सीडाइजिंग इन लेबोरेटरी, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है बेटा, किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो मोलिक्यूल्स जो खुद को तो क्या करे, रिड्यूस, और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O.A क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स जो क्या करे, खुद सेल्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट सेल्फ तो क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट अदर स्पीसीज को ऑक्सीडाइज। खुद तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिड्यूस, खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यही हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी थोड़ी कोई गला खराब है। तो ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ बाय ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, क्लॉथ टू बी ब्लीच्ड इन इनिशियली ट्रीटेड विद वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सी ऑक्साइड क्लोराइड डाइल्यूट होना चाहिए वेरी, ठीक है, विच रिमूव ग्रीसी मैटर, जो हमारा ग्रीसी चिकनाहट वाला मैटर होता है उसको निकाल देते हैं। फिर देन डिप्ड इन ब्लीचिंग पाउडर फॉलोइंग बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद क्या करते हैं हम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें डिप कर देते हैं। दी एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन इवॉल्व देन डिप्ड इन, क्या होगा हमारा, तो एसिड है वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और उसको इवॉल्व कर देगा, देन डिप्ड इन द सोडियम थायोसल्फेट, ताकि कपड़ा क्या है, कपड़े को वो जलाए ना, इसी वजह से उसको बचाने के लिए हम किस में किए, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, ठीक है। काफ़ी बार अगर आपके हाथ पर कोई भी एसिड वगैरह डल जाता है तो भी हम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं और अपने हाथ को उसमें डिप कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ जो है बर्न ना हो, ठीक है।
तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद क्लोरीन, जो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा, HCl निकल जाएगा प्लस सल्फर। ओके, तो ये हमारा क्या था, कंप्लीटली ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए मैं एक बार फिर से डायग्रामेटिकली दिखा दे रहा हूँ आपको। कोई भी कपड़ा है, ये हमारे पास बीकर है, कोई भी उनके पास बर्तन होगा, इसमें हम बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन बना लिया वाटर के अंदर, ठीक है। इसमें हमने फिर कपड़े को डिप किया, कपड़ा हमारा ये लगा ले, ये इस तरीके से हमारा क्या ही कपड़ा है, इसको हमने इसमें डिप किया। डिप करने के बाद इसमें से निकाल लिया, तो ये कपड़ा जो है एक अदर हमने सॉल्यूशन बना रखा है, जो कि हमारा किसका है, डाइल्यूट। ये क्या है इस बीकर में, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसमें से जो हमारा ग्रीसी था, जो भी हमारा दाग लगा हुआ था कपड़े पर, वो निकल जाएगा। फिर हमने उसको इसमें डिप कर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए। फिर इससे नेक्स्ट थर्ड वाले बर्तन में हमने क्या ले रखा हमारा, Na2S2O3, Na2S2O3 मतलब क्या, ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें फिर से हमने अपने कपड़े को डिप किया, डिप करने के बाद क्या हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, Na2S2O3 प्लस Cl2 प्लस H2O, we will get Na2SO4 प्लस HCl प्लस सल्फर। और सल्फर आपको पता है किस फॉर्म में होता है बेटा, एसिड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट हुआ अबाउट ए ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या है बेटा, इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चनिंग की फॉर्म क्या क्या होगी। एक तो इसके नेम से रिगार्डिंग कि क्या क्या नेम हो सकता है, दूसरा है इसका प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में मैंने आपको बहुत डीप बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्लोरीन कैसे बनता है। थर्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है बेटा, इस पर चार्ज, कि क्लोरीन पर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, कैल्शियम पर कितना चार्ज है। फोर्थ है इसका क्या है बेटा, यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसमें। और लास्ट इसका है ब्लीचिंग पाउडर का हम जो है क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए कैसे यूज करते हैं। और भी यूज होते हैं हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार फेशियल वगैरह कराते हैं, फेस पर हम गोरा दिखने के लिए कराते हैं, तो उसमें भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। एक क्रीम में मिला देते हैं उस पाउडर को, और आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा फेस पर इरिटेशन भी होता है। ओके, तो ये हमारा ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। तो एक बार आपको इसको नोट्स को दिखा दे रहा हूँ मैं, आप ठीक है, ये आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, पैशन केमिस्ट्री। देखो बेटा, ये एक हमारी फैमिली है, एक तरीके से यूट्यूबर्स की फैमिली है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, मेरा जो है लेक्चर बच्चों को पसंद आ रहे हैं। तो उससे मेरे को और भी क्या मोटिवेशन मिलने से मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए और अच्छे भी लेक्चर तैयार करूँ, और थोड़ा सा डीपली हाई लेवल का बच्चे को कॉन्सेप्ट तैयार करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इज टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड माय डियर कोलिग्स, तो प्लीज़ आप मेरा क्या है, चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए किसको, पैशन केमिस्ट्री को, ठीक है। थैंक यू।